ओशो का ये विचार कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें, प्रेम के गहरे अर्थ, स्वतंत्रता और स्वाभाविकता पर आधारित है। ये विचार दर्शाता है कि प्रेम को स्वामित्व, नियंत्रण या किसी प्रकार की शर्तों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। प्रेम का असली रूप तभी खिलता है जब उसे स्वतंत्रता और स्वीकृति मिलती है। इस विचार के पीछे कई गहरे दृष्टिकोण हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें प्रेम, संबंध और आत्मस्वीकृति के ओशो के दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। नंबर 1, प्रेम और स्वामित्व का अंतर। ओशो के विचारों में प्रेम और स्वामित्व के बीच गहरा अंतर है। उन्होंने ये बार बार कहा कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसे अपनी संपत्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यदि वे किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति उनका हो गया है और उस व्यक्ति को उनकी इच्छाओं, अपेक्षाओं और ज़रूरतों के अनुसार ढलना चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह स्वामित्व की भावना प्रेम को बर्बाद कर देती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और इसमें किसी प्रकार की स्वामित्व की भावना नहीं होती। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे उसकी स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और स्वाभाविकता के साथ स्वीकार करते हैं। प्रेम का यह रूप सबसे शुद्ध और निर्दोष होता है। नंबर 2, प्रेम में स्वतंत्रता का महत्व। ओशो का कहना है कि प्रेम का वास्तविक रूप तब सामने आता है जब दोनों पक्षों को पूरी स्वतंत्रता मिलती है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको उसे उसकी स्वाभाविकता और स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। किसी को बदलने या नियंत्रित करने की इच्छा प्रेम का विरोधी है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे बदलने की कोशिश करना गलत है। प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढालें। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें व्यक्ति को अपनी स्वाभाविकता और स्वतंत्रता के साथ स्वीकार किया जाता है। नंबर 3, प्रेम और स्वीकृति। ओशो के इस विचार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सच्चे प्रेम का अर्थ स्वीकृति है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उस व्यक्ति को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। आप उसकी खूबियों, कमजोरियों और खामियों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। यह स्वीकृति प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब आप किसी को पूरी तरह से वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, तो आप उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप उसे उसकी स्वतंत्रता के साथ रहने देते हैं। यह स्वीकृति प्रेम को और गहरा और मजबूत बनाती है। नंबर 4, प्रेम और अहंकार। ओशो के अनुसार प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो यह अहंकार से प्रेरित होता है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि जो हम चाहते हैं वही सही है और जिसे हम प्रेम करते हैं उसे उसी रूप में होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। ओशो का कहना है कि सच्चे प्रेम में अहंकार को त्यागना पड़ता है। जब आप अपने अहंकार से मुक्त होते हैं तो आप उस व्यक्ति को उसकी वास्तविकता और स्वतंत्रता के साथ प्रेम करते हैं। अहंकार प्रेम के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोधक होता है और जब आप इसे छोड़ देते हैं तभी सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 5, स्वतंत्रता के बिना प्रेम असंभव है। ओशो बार बार ये बात कहते हैं कि स्वतंत्रता और प्रेम एक दूसरे के पूरक है। यदि किसी रिश्ते में स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम नहीं हो सकता। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रेम करते हैं। किसी की स्वतंत्रता को बाधित करना, उसे बदलने की कोशिश करना या उस पर अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को थोपना प्रेम का अपमान है। सच्चे प्रेम में आप उस व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हैं और उसे वैसे ही रहने देते हैं जैसा वह है। नंबर 6, प्रेम में भरोसा। ओशो का ये विचार भी प्रेम में भरोसे पर आधारित है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको उस पर भरोसा होता है कि वह अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करेगा। बिना भरोसे के प्रेम कभी भी नहीं फल फूल सकता। यदि आप अपने प्रेमी पर भरोसा नहीं करते हैं और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो यह प्रेम नहीं बल्कि एक प्रकार की गुलामी हो जाती है। सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता और भरोसे का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 7, प्रेम और स्वाभाविकता। ओशो के अनुसार प्रेम स्वाभाविक होना चाहिए। किसी को प्रेम करना मतलब है कि आप उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं जिस रूप में वह है। जब आप किसी को उसकी स्वाभाविकता के साथ प्रेम करते हैं तो आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। प्रेम में स्वाभाविकता और सहजता होती है।
ये किसी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव से मुक्त होता है। सच्चे प्रेम में आप उस व्यक्ति को उसकी स्वाभाविकता के साथ स्वीकार करते हैं और उसे वैसे ही रहने देते हैं जैसा वह है। नंबर 8, प्रेम का आध्यात्मिक पक्ष। ओशो का प्रेम का दृष्टिकोण केवल शारीरिक या मानसिक स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। उन्होंने कहा कि प्रेम आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब आप किसी को सच्चे अर्थों में प्रेम करते हैं तो आप उसकी आत्मा से जुड़ते हैं, न कि केवल उसके बाहरी रूप से। आध्यात्मिक प्रेम में आप उस व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं, बिना किसी अपेक्षा या स्वामित्व की भावना के। इस प्रकार का प्रेम शुद्ध होता है और इसमें कोई शर्तें या बंधन नहीं होते। नंबर 9, प्रेम में परिवर्तन की स्वाभाविकता। ओशो का ये विचार भी है कि प्रेम परिवर्तनशील होता है। जैसे एक फूल अपने समय पर खिलता और मुरझाता है, वैसे ही प्रेम भी समय के साथ बदल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेम समाप्त हो जाता है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और इसे स्वाभाविक मानते हैं। आप उसे उसकी प्राकृतिक अवस्था में स्वीकार करते हैं, बिना किसी उम्मीद के कि वह हमेशा एक जैसा रहेगा। नंबर 10, रिश्तों में बंधन नहीं, सहयोग हो। ओशो के अनुसार एक रिश्ते में बंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि सहयोग होना चाहिए। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप उस पर बंधन डालें या उसे किसी रूप में सीमित करें। रिश्तों में सच्चा प्रेम तभी होता है जब दोनों व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बंधनों के बिना एक दूसरे का सहयोग करना ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। ओशो का ये विचार कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें, हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता, स्वाभाविकता और स्वीकृति पर आधारित होता है। जब आप किसी से सच्चे अर्थों में प्रेम करते हैं तो आप उसे उसकी स्वतंत्रता और स्वाभाविकता के साथ स्वीकार करते हैं। प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी को बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि आप उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है। यह प्रेम का सबसे शुद्ध और सच्चा रूप है, जो अहंकार, स्वामित्व और शर्तों से मुक्त होता है।